Today we will continue our further properties of liquids, and one of them is freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट कर जाएं डायनामिक इक्विलिब्रियम में, और उस स्टेट को हम लोग जो है कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लाइक अगर मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आप लोगों को मैंने लिक्विड लिया हुआ है। आप लोगों को पता है कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। जब कोई चीज़ हमारे पास ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब जब मैंने लिक्विड को कूल डाउन करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली जब कूल डाउन करना शुरू किया तो मेरे पास वो मॉलिक्यूल्स की स्टेट ऑफ मोशन जो है वो लेस हो गई, जिसकी वजह से मेरे पास उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी तो उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट वो आ जाएगा जहां पे हमारे पास सॉलिड का वेपर प्रेशर वो इक्वल हो जाएगा लिक्विड के वेपर प्रेशर को, और उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम लोग बुक को देखें, बुक में भी उन्होंने यही बताया है कि व्हेन द लिक्विड्स आर कूल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज। लाइक जब मैं उनको कूल डाउन करूंगी तो वेपर प्रेशर जो होगा लिक्विड्स का वो भी डिक्रीज कर जाएगा, और एक वो स्टेट आ जाएगी जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। वो मैंने आपको बता दिया है वो कैसे, क्योंकि जब हम लोग चीज़ को कूल डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो लेस हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी उनकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास उनका जो है वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो फिर हमारे पास एक वो स्टेट आ जाएगी, एक वो टेम्परेचर आ जाएगा जब आपके पास सॉलिड एंड लिक्विड वो कोएग्जिस्ट करें इन डायनामिक इक्विलिब्रियम में, और उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट वो आप लोगों को लिक्विड के उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जिसमें डाइइथाइल ईथर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट -116 है। फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट है, फिर इथाइल अल्कोहल, वाटर एंड ऑक्टेन एंड एसिटिक एसिड। ये बेटा आपको सबके इनके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एज अ ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोगों को ये इनकी वैल्यूज जो है बॉइलिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, वो सब कुछ याद करना पड़ेगा। आगे हमारे पास जो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जस्ट लाइक दैट कि मैंने अब जो है रूम में एक स्प्रे की बॉटल होती है परफ्यूम की, वो मैंने एक कॉर्नर पे स्प्रे कर दिया। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको स्प्रे की स्मेल जो है वो पूरे रूम में फील होती है। वो क्यों? क्योंकि मूवमेंट